the end of the video. Congratulations इंडिया once again, हर जगह पर खुशी ही खुशी है। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं, उसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है, सुना है उनको हार्ट अटैक आ गया है। पहले चंद्रयान 3 आसमान पर, चांद पर, और अब नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। सो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं। और एक दफा फिर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उसने जीता और कितनी आराम से उसने जीता, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग था। गोल्ड मेडल जीता उसने, गोल्ड मेडल जीतना समझते हो। सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। और फ्लैग उसने नीरज चोपड़ा ने इंडिया का लगाया था। मतलब मुझे इतना उस पर देख के अफसोस हो रहा था कि यार थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार। तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर रही है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही है, या एथलेटिक फेडरेशन ने ऐसा क्या किया? ग्राउंड में जो आवाजें थी, जो कमेंटेटर की एक इन्वॉल्वमेंट थी नीरज चोपड़ा को लेके, ऐसा लग रहा था कि नीरज चोपड़ा को वो जानती है, बाकी और किसी को नहीं जानती। हालांकि इजिप्ट का जो थ्रोअर था और अरशद नदीम था, उन दोनों के वो नाम भी मिक्स कर गई। लेकिन जो मजा गोल्ड का होता है वो सिल्वर का नहीं होता, ये आपको मैं बात बता दूं। सिर्फ जब भी हम इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की बात करते थे तो हम सिर्फ बात करते थे हॉकी की या क्रिकेट की हम बात करते थे। अब वो वक्त आ गया कि यार मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि हम अब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारी राइवलरी हो रही है इंडिया और पाकिस्तान। जितना नीरज का, उसको इंस्टाग्राम भी पता था, उसको सोशल मीडिया भी पता था, उसको ब्रांड वैल्यू भी पता थी, उसको वोग के ऊपर कवर पे आया वो भी पता था, वो इंडिया का गोल्डन बॉय है वो भी पता था, वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो भी पता था। मतलब किसी में इतना सेंस नहीं था कि यार वो पाकिस्तान का फ्लैग वहां रख लेता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिया है और नीरज चोपड़ा ने ये साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है वर्ल्ड एथलीट में। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से भाला फेंका और उनको लग गया था कि वो वही विनर होंगे, और जो कॉन्फिडेंस था उनका, और जो कमेंटेटर थे वो कितनी ज़्यादा जम के तारीफ़ कर रहे थे, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तानी मीडिया बता रही है कि इतनी जम के तारीफ़ कर रहे थे, वो लग रहा था कि पाकिस्तान का जो जेवलिन थ्रोवर है इसको जानते ही नहीं है और नीरज चोपड़ा के बारे में ही सिर्फ जानते हैं, और जितना कुछ वो जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में ही जानते हैं। और नीरज चोपड़ा की इतनी ज़्यादा जम के तारीफ़ किया और वो बोला कि जिस प्रकार का ये खिलाड़ी है और जिस तरीके से थ्रो करता है, और इसीलिए इसका इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, और ये भारत में सबसे ज़्यादा क्रिकेटरों के बाद अगर कोई चाहे जाने वाला खिलाड़ी है तो वो नीरज चोपड़ा है। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पहले तो क्रिकेट और हॉकी में ही भारत और पाकिस्तान का राइवलरी देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे भी भारत और पाकिस्तान का राइवलरी देखने को मिला, और वहाँ पे भी भारत पाकिस्तान से आगे निकला, और आगे ही नहीं बहुत आगे निकला, और भारत हमेशा पाकिस्तान से आगे रहा है। जिस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना यही है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान से आगे रहा है और आगे रहेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे चैनल पर तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो और मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। नीरज चोपड़ा के सामने मुकाबला करना, नीरज चोपड़ा एक अलग ही क्लास अपार्ट दिख रहा है। इस मुकाबले में वेबर भी था और भी दुनिया के बड़े नामवर जेवलिन थ्रोअर्स थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ही वाज लुकिंग एब्सोल्यूट अ क्लास अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स। और एक दफा फिर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उसने जीता, और कितनी आराम से उसने जीता। उसको कॉन्फिडेंस ही अलग था अपने ऊपर कि पहला थ्रो अगर उसका नीचे गया, उसने बोला इतना ही 70-75 मीटर का मैं अपने नाम के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता, वो ओवर स्टेप कर गया पहली थ्रो के। चोपड़ा भाई, नीरज चोपड़ा के ऊपर आके फुल स्टॉप लग जाता है। इंडिया को ना ब्रांड बनाना आता है, उनको अपना एथलीट को सेलिब्रेट करना आता है। इसमें फैंस का भी बहुत अमल दखल है, इसमें मीडिया का भी बहुत अमल दखल है, और सबसे ज्यादा अमल दखल स्पॉन्सरशिप्स का है। और जितना आज नीरज चोपड़ा के लिए ना ग्राउंड में जो आवाजें थी, जो कमेंटेटर की एक इन्वॉल्वमेंट थी नीरज चोपड़ा को लेके, ऐसा लग रहा था कि नीरज चोपड़ा को वो जानती है, बाकी और किसी को नहीं जानती। हालांकि इजिप्ट का जो थ्रोअर था और अरशद नदीम था, उन दोनों के वो नाम भी मिक्स कर गई। जब बाद में अरशद आया, इजिप्ट वाले ने अरशद से पहले थ्रो ली थी पहले राउंड में, और उसके बाद अरशद आया तो कहती है नो आई एम सॉरी, आई थॉट दैट इजिप्ट थ्रोअर वाज नदीम बट दिस बॉय इज नदीम फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये एक लेवल है कि वही वाली बात है कि आप ऐसा मुकाबला लड़ो या ऐसा खेल खेलो कि आपके आने से पहले भी जो रिसर्चर, जो कमेंटेटर है, जिसने आपके बारे में बात करनी है, वो रट के बैठा वो आपके ऊपर कि आपको क्या है। मतलब उसको दूसरों का इतना नहीं पता था जितना नीरज का। उसको इंस्टाग्राम भी पता था, उसको सोशल मीडिया भी पता था, उसको ब्रांड वैल्यू भी पता थी, उसको वोग के ऊपर कवर पे आया वो भी पता था, वो इंडिया का गोल्डन बॉय है वो भी पता था, वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो भी पता था। सो ये होता है ब्रांड बनाने का सिला। मेहनत नीरज की है। नीरज को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में उसकी मेहनत हुई है, फिर टर्की में अभी रिसेंटली अंतालिया के अंदर उसने कैंप सर्व किया है।
ठीक है, फेडरेशन पैसा लगा रही है, स्पॉन्सरशिप्स आ रहे हैं, ब्रांड भी बहुत वैल्यू दे रहा है कि इंडिया का अगर नॉन क्रिकेटर कोई सबसे बड़ा ऐसा स्पोर्ट्समैन है वो नीरज चोपड़ा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन खुद की मेहनत के साथ साथ जो एक अवाम का इंटरेस्ट चाहिए होता है। आज आप अगर मैदान में भी देख ले कि बुदापेस्ट हंगरी के अंदर जितना इंडिया के लोग झंडे लेके बैठे हुए थे, उसको पर्सनल बकअप कर रहे थे, ये एक इटसेल्फ अपने अंदर एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है एक एथलीट बनाना। एथलीट ऐसे ही नहीं ओवरनाइट बन जाते। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है और हमारे अरशद नदीम ने सिल्वर जीता है, लेकिन जो मजा गोल्ड का होता है वो सिल्वर का नहीं होता, ये आपको मैं बात बता दूं। और ये गोल्ड जीतने के लिए, ये मेहनत के लिए, इसके पीछे बड़ी ज्यादा वो कहते हैं ना हार्डवर्क है अगले का। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया आपसे आगे है, इंडिया आपसे खेल में आगे है। इंडिया चाहते हुए थे असी ओदे ते फिर समझते तुसी गए हो ओदे, मतलब यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इंडिया को देखो, वो अपने प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, वो अपने प्लेयर को प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं। अब आपका जो अरशद नदीम है, उसने तो बेचारे ने मेहनत की है, लेकिन वो अपने हर्चे पे गया बेचारा, अपने हर्चे से कर्जा उठा के फिर वो खेलने गया उधर। लेकिन नीरज चोपड़ा को भाईजान इंडियन गवर्नमेंट, ये वो हर बंदा उसके जो है ना हर्चे शर्चे उठाता है, और उसने आज इंडिया का नाम भाईजान रोशन किया, हिस्ट्री क्रिएट की है। ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक्स में भाईजान एथलीट्स में उसने जेवलिन थ्रो में भाईजान गोल्ड मेडल जीता। उसने गोल्ड मेडल जीतना समझते हो कितनी वो कहते हैं कि हमारी का काम होता है भाईजान। लेकिन जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि यार मतलब आप देखें, हम सिर्फ जब भी हम इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की बात करते थे तो हम सिर्फ बात करते थे हॉकी की या क्रिकेट की हम बात करते थे। अब वो वक्त आ गया कि यार मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि हम अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारी राइवलरी हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की, हमारे एथलीट्स की, तो क्या बात है यार। एंड वेल डन नदीम अरशद। मैं मतलब मुझे सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट आज ज़रूर रही कि एंड में जब चैंपियनशिप ख़त्म हुई, जब फाइनल्स ख़त्म हुए, आई मीन यार ये 2-2 3-3 लोग जा रहे हैं नदीम अरशद के साथ वहाँ बुडापेस्ट फॉर द चैंपियनशिप, और जैसे भी है जो भी है गए वहाँ पर, ठीक है। अभी यार आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं, इतनी समझ नहीं कि आप अपने मतलब नदीम के लिए आप फ्लैग रख लो यार पाकिस्तान का। एंड में नीरज चोपड़ा जब जीता है मतलब गोल्ड, मतलब ही हैड द इंडियन फ्लैग ड्रेप्ड अराउंड हिम, and then he also he posed with Nadeem Arshad to take photographs and all. Both of them were together for quite a while, और फ्लैग उसने नीरज चोपड़ा ने इंडिया का लगाया था। मतलब मुझे इतना उस पर देख के अफसोस हो रहा था कि यार थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार, आपका बंदा सिल्वर जीता है, कंटेंडर था वो गोल्ड के लिए, ठीक है, और कोई मतलब किसी में इतना सेंस नहीं था कि यार वो पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ रख लेता। मतलब इट वुड हैव बीन यू नो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एनी कंट्री कि आपका एथलीट मतलब इस लेवल पे जो है मेडल जीत रहा है, और वो बेचारा अंदर जिस तरह उन्होंने बताया कि वो यूरोप के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। हमारे अरशद नदीम ने कहाँ ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है, नीरज चोपड़ा का पानीपत में रहते थे ये हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक है। लेकिन हमारे अरशद नदीम मियां चन्नू को आप कहीं नहीं भेज सकते, तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर रही है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही है, या एथलेटिक फेडरेशन ने ऐसा क्या किया? अगर अरशद नदीम अपने बलबूते पर यहां तक पहुंच सकता है, अगर थोड़ी सी सहूलत होती, थोड़ी सी तवज्जो होती, थोड़ा सा सपोर्ट होता, तो आज अरशद नदीम भी जो है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि नीरज चोपड़ा की बराबरी करना नामुमकिन है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ऐसा इकलौता शेर है जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। और वहीं पाकिस्तान का जो जेवलिन थ्रोअर था उसने भी अच्छा किया था, लेकिन वो नीरज चोपड़ा को हरा नहीं सकता, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने सिर्फ एक बार ही भाला फेंका और ये दिखा दिया और ये साबित कर दिया कि अब तुम लोग बराबरी करो और दिन भर खेलो इसी में। लेकिन नीरज चोपड़ा ने जो एटीट्यूड के साथ ये मैच जीता है और भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराया है, और वहाँ पर जाकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना ये कोई आसान बात नहीं होता। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा के लिए एक लाइक बनता है। सबसे बड़ी बात देखो यही होती है कि आपको बैक साइड पे सपोर्ट करे, ठीक है। जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला खड़ा नहीं होता ना, तो आप हमेशा पीछे गिरते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन मिस्टेक हो रही है ना, वो यही आ रही है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे लोग हैं,
बेसिकली वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखें हमारी गवर्नमेंट जो है वो अगर नसीम को करती, सपोर्ट कर लेती, तो आपको लगता है कि शायद वो जैसे क्रिकेट टीम को ये लोग सपोर्ट करते हैं, अगर ऐसे ही इनको भी किया जाता तो क्या ये आगे नहीं बढ़ते। जो आज सिल्वर मेडल जीत सकता है वो क्या गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता था। बट ये है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। टैलेंट है, मैं समटाइम ये सोचती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियंस। आप देखें तो हम हैं तो नॉर्मली एक जैसे ही है ना, एक ही है, ऑलमोस्ट एक ही है। अगर हम ब्लड के हिसाब से भी बात करें तो सेम है, क्योंकि हम इंडिया से ही हम डिवाइड हुए हैं ना। हम कोई एक अलग मखलूक तो नहीं बनकर आए, या इंडिया की अलग कंट्री से तो नहीं आया था ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अरबी अलग है हमसे, जो है वो थाईलैंड अलग है, यूरोप अलग है, वो लोग समझ आता है उनमें और हमारे में डिफरेंस। बट हम लोगों में और इंडियंस में देयर इज नो डिफरेंस, विच मीन इज दैट कि अगर डिफरेंस है तो वो सपोर्ट का है, माइंड का है। और आपको फाइनेंशियली तौर पर अगर कोई सपोर्ट करे और आपके ऊपर पैसा लगाए तो यकीनन हम लोग भी वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो इंडियंस आज अचीव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे में जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो सपोर्ट का आ रहा है। अब नीरज को तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, डिफरेंट कंट्रीज में भेजा गया है, और उनको जब वो जीत जाते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी किया गया, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। वहीं पर ही अगर आप देखें तो नसीम को ये जो हमारे पाकिस्तान से गए, उनको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, उनको किसी ने बुलाया, मतलब कि बुलाकर कोई तारीफ नहीं की, कोई शाबाशी नहीं दी, कोई इनाम नहीं दिया, कैसे वो मोटिवेट होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, और आप जब अपने कंट्री की टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते तो फिर यही होता है। अब देखें वो बेचारा कितना डिमोटिवेट हुआ होगा जब वो इतना पैसा कर्जा पता नहीं किस तरह से वो यहाँ पर पहुंचा होगा, जो आजकल की करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की। उस लिहाज से अगर वो बंदा अपने बलबूते पर ये सब कुछ कर रहा है, अगर हमारी गवर्नमेंट जो पैसा लगाती उसके ऊपर, तो डेफिनेटली ये भी आगे बढ़ता और आज कंट्री का नाम रोशन होता। तो बड़ा ही दुख होता है। ये ऐसे है कि पूरे मैदान में, भरी महफिल में ये बेचारा अकेला खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे वो यतीम और लवारिस लोग होते हैं ना, वैसे सो बड़ा ही दुख होता है, बहुत ही अफसोस होता है। तो एनीवेज लेट इट बी। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि चलो एफर्ट तो की ना, एटलीस्ट एफर्ट तो की। और बाकी जो है नीरज को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। नो डाउट इंडिया इज गोइंग ऑन मून, और हम लोग जो हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग तो बस बैठे हुए हैं यहाँ पे, तमाशा देख रहे हैं, लोगों की खुशियों में तालियां बजा रहे हैं। खुद को कुछ करना है कि नहीं करना वो हमें पता नहीं है। ये सोई हुई बेसिकली कौम है जो सिर्फ सोती है, जागती है, खाती है, पीती है, सो जाती है। लेकिन इनको इसके अलावा पता नहीं है कि चांद पर कैसे जाना है, जो है वो जहाज कैसे बनाना है, गाड़ियां कैसे बनानी है, बाइक्स कैसे बनानी, सब कुछ तो इंपोर्ट करना है। वो बना बनाया ऐसा लगता है समटाइम कि पाकिस्तान एक रिचेस्ट कंट्री है जिसको किसी काम की जरूरत नहीं है, वो हर काम पैसा दे और तमाशा देख वाला सी। एनीवेज फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। मैनी कांग्रेचुलेशन टू नीरज एंड ऑल्सो हमारे पाकिस्तान के हीरो को भी, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जो मेहनत करते हैं उनको सपोर्ट करना तो बिल्कुल बनता है। एंड आप क्या कहेंगे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।